गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जाने वाला एयर इंडिया का वो विमान जो लंदन नहीं पहुंच पाया, इससे पहले ही वो टेक ऑफ के दौरान कुछ ही पलों में क्षतिग्रस्त हो गया, कुछ ही पलों में क्रैश हो गया। इसमें कुल मिलाकर 242 लोग सवार थे। इसमें 242 में से 241 लोगों की जान चली गई। 241 लोगों की पहचान करने के लिए परिवार से डीएनए की मांग की गई है। कहा गया है कि पहचान करनी है तो डीएनए चाहिए। जहां परिवार में मातम पसरा हुआ है, जहां परिवार के परिवार उजड़ गए, वहीं एक शख्स के बचने के बाद इसे चमत्कार माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, जहां एक व्यक्ति जीवित बच गए। जी हाँ, एयर इंडिया के लंदन जाने वाली फ़्लाइट AI 171 अहमदाबाद से फ़्लाइट भरने के कुछ मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस भयावह हादसे में कुल 242 जैसे कहा गया, लेकिन 241 लोगों की मौत हो गई। ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार इस हादसे के एकमात्र जीवित बचे यात्री हैं, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इस बात की पुष्टि एयर इंडिया ने खुद की। उन्होंने लिखा, हमें खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की पुष्टि मृतक के रूप में हुई है। एकमात्र जीवित बचे यात्री का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें, अस्पताल में मौजूद रमेश से मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछे। जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने जवाब दिया, जब मैं उठा तो मेरे चारों ओर लाशें थी। मैं डर गया था। मैं खड़ा हुआ और भागा। विमान के टुकड़े हर तरफ बिखरे थे। किसी ने मेरी मदद की और मुझे एम्बुलेंस में ले गए। हादसे के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें, उनके वीडियोस वायरल हो गए। आपको बता दें, इन वीडियोस की कुछ तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे, जिसमें रमेश खून से सने सफ़ेद टी शर्ट के साथ दिखाई दे रहे हैं, लंगड़ाते हुए सड़क पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर चोटें भी नजर आ रही हैं, जिसके बाद उन्हें फ़ौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको ये बता दें कि रमेश अपने भाई अजय के साथ अपने परिवार से मिलने भारत आए थे। दोनों भाई लंदन लौट रहे थे, तब यह हादसा हुआ। रमेश के चचेरे भाई अजय वालगी ब्रिटेन के लिसेस्टर में रहते हैं और रमेश खुद ये बताते हैं कि सिर्फ उन्होंने कहा कि उन्हें ये लगा कि वो सिर्फ उठे और खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि वो बच गए। रमेश ने सिर्फ इतना कहा कि अब वो ठीक है, कुछ और नहीं बताया। हमें उनके भाई के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि रमेश विवाहित हैं और उनका एक बेटा भी है। इनके सुरक्षित होने के बाद दुआएं की जा रही हैं, शुक्र अदा किया जा रहा है। भगवान को कहीं ना कहीं शुक्र किया जा रहा है कि एक चमत्कार की वजह से, एक आस्था की वजह से कहीं ना कहीं रमेश बच गए।